व्यवहार से, निश्चय से, दोनों के उसे वस्तु व्यवस्था को समझिए। परमात्मा पर दृढ़ विश्वास वो करता नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान से जगत में कुछ भी होता नहीं है, और केवल ज्ञान के बाहर जगत में कोई परमन कोई हो रहा है वो जानता भी नहीं। जो भी जाननहारा है केवल ही सब कुछ जानने हारा है। इसलिए प्रत्येक परमन का ज्ञान झलक रहा है भगवान के ज्ञान में। फिर भी हम भगवान को ऐसी भाषा में आप व्याख्यान कीजिए कि हमारा भगवान कर्तृत्व से बच जाए और निकल जाइए आप। कितना स्वतंत्र व्याख्यान है, कितनी स्वतंत्र दृष्टि है, कर्ता भगवान आपको। कहां हमने कहा कि केवली के प्रश्न ज्ञान पर प्रश्न है। सब ध्रुव पर्याय से केवल संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को जानते केवली भगवान, ठीक है। पर मित्र, कल एक वार्तिक आने वाला है राजवार्तिक में। आप अकाल मरण को नहीं मानते यदि, तो प्रश्न ये है आयुर्वेदाचार की क्या आवश्यकता, औषधि की क्या आवश्यकता। प्राण के वियोग को तो कोई बचा नहीं सकता है। अकाल मरण के लिए औषधियां हैं, सुकाल मरण के लिए कोई औषधि नहीं है। मणिमंतू से रखा हे गेल सेल विचाओ जीवानम ने शरणम तिसलो मणि समीयम्मी। हे मित्र, मणिमंत तंत्र बो होई मन तीन बचावे कोई। हो मणि मंत्र तंत्र बहुत हैं, पर मरते समय मोंगना कोई बचाने वाला नहीं है, ध्यान रखना। पंडित बाबूलाल पठा टीकमगढ़ सबको खूब मंत्र देते थे बराबर, लेकिन वो भी अपने को नहीं बचा पाए। आपकी विमल कुमार सौर्या पृथ्वी पे ऐसे चलते थे जैसे कब पानी निकल पड़े। आज अभी भोपाल में परघान कर रहे थे तो पंडित जी कह रहे भैया धक्का मत मार देना भाई, हम बूढ़े हैं। हमके देखो कभी अपने आप को बूढ़ा नहीं स्वीकार करने वाला जीव आज कह रहा भैया हम बूढ़े हैं धक्का मत मार देना। परंतु भक्ति में कोई बूढ़ा नहीं होता। वासना में बूढ़ा हो सकता है, देह से बूढ़ा हो सकता है, लेकिन सुब्रत सम्य दृष्टि भक्ति में बूढ़ा नहीं होता है। पंडित विमल कुमार सौर्या मालूम एक गिलास दे गए और घूम घाम के फिर ए भैया एक और दिला दे, फिर कभी दे पाए नहीं दे पाए एक और दिला दे। हमने भी अंजलि खोल दी भैया ले लो भैया, कहीं फिर इनसे ले पाए कि नहीं ले पाए। और सियाने आदमी हैं अब वे कह रहे बोले भैया एक और दे लेने दो। हमने तुरंत अंजीर खोल दी भैया देखो सियाने आदमी है तो सियानों का ध्यान रखना पड़ता मोंगना जी। हो काला जी को देखो, ओहो। अब सुनिए, यहां तक व्यवहार की व्याख्या हो गई। अब मैं पुनः चलता हूं केवली के ज्ञान के पास। जो भगवान ने जाना है उसे कोई टाल नहीं सकता। नियति की नियतता है। यदि द्वारका का नाश होना था तो हुआ, दीपान उड़ान चले गए। भगवान की वाणी झूठी करने के लिए नहीं, करुणा से। उन्हें पता ही नहीं था, बिहार करते करते वहीं आ गए। लोन का महीना फंस गया, बोले 12 महीने में नाश हो जाएगा, वो चले गए थे कि मदरा के द्वारा नाश होगा द्वारका का। नारायण कृष्ण ने सारी मदरा फेंकवा दी खंतियों में। कर लो क्या कर सकते हैं आप। मैं हरिवंश प्राण से बोल रहा हूं। ओहो, इधर देखो मित्र कितने बचेंगे। दूसरे ग्रंथ से हम देखते तो
ज्योतिषचार का देव आता है, अग्नि जाती है, वो यूं करता है कि 2 बचेंगे। तो मित्र दीपान मुराज की दृष्टि से देखते हैं, अशुभ तेजस निकलता है। देखिए होनहार सोनू, होनहार होनहार। मेहरौनी में घटना घटी तो शाम को हमने कहा कि समाज ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ। हम भी सोच रहे चले जाए लोग, वो गए नहीं। आहार चर्या हुई और लोगों ने उनको पकड़ लिया। हम देखो होनहार, शाम को लोग इनको समझा रहे थे तुम यहाँ से निकल जाओ, वो गए नहीं। एक दीक्षा के बाद मेरा बिहार हुआ सोनागिर ग्वालियर के बीच में, सुब्रत सागरी संग। हम आचार्य के बगल में, निर्णय सागर जी बगल में, मैं चुल्लक यशोधर चले आ रहे हैं। एक कुत्ता 10-12 ट्रक एक साथ आ रहे हैं, 10-12 एक साथ। एक कुत्ता आया, वो एक ट्रक के नीचे आ गया, वहां से निकल गया। सब लोग हम खुश हो गए, सराकों ने ताली बजा दी, बच गया, उसकी जान बच गई, जान बच गई। वो 10-15 कदम पर स्कूल था, वहां आहार होने वाला था। फिर घुस गया वो अंदर और फिर बच गया। तो काल देखो, 3 बार घुसा, 3 बार बच गया और फिर काएं काएं करके रोड के बाहर चला गया। इतने में अंतिम जो ट्रक बचा उसके नीचे आ गया। देखते देखते उस पर टायर चढ़ गया, समाप्त हो गया। तब कहेंगे अलंग शक्ति भूतव्यते हम। अब यहां कहेंगे इसकी ऐसी नियतता थी, कोई नहीं बचा पाया। गुरु महाराज खड़े रहे, देखते रहे, श्रावक खड़े रहे, साधु खड़े रहे, कौन बचा पाया। हे मित्र, तुम देख ही पाओगे, जान ही पाओगे, किसी को रोक नहीं पाओगे। पदम कालाजी पिताजी कहाँ हैं? आपके पिताजी कहाँ हैं मित्र? हैं? चले गए? आपके सामने गए कि बाद में गए? सामने सामने। आप क्या कर रहे थे? भाई तू तो पास में बैठा था, देख रहे थे, जान रहे थे, कहाँ रोक पाए। हे मित्र, ऐसे ये भी तुम देख लो, जान लो, जब जाएंगे तो रोक कोई किसी को नहीं पाता है। वो तुम्हारी मीना बहन रो रही थी फूट फूट उस दिन, शुभ्र सांसें करी, हम बचा नहीं पाए गुरुजी को। तुम क्या बचा पाओगे? गुरुजी को, अपने गुरुजी को नहीं बचा पाए, भी अपने गुरुजी को नहीं बचा पाए। आचार्य विमल सार के गुरु महावीर कीर्ति की समाधि हुई, महावीर कीर्ति की समाधि हुई। विमल साहब महाराज को पता चला, वे कई वर्षों से दूर थे। जैसे गुरु की समाधि का समाचार सुना, आज विमल साहब फूट फूट के रोने लगे। इतना बड़ा आचार्य रो रहा फूट फूट के। लोग बोले तुम कर क्या रहे हो? बोले क्या कर रहा हूं, भले दूर था पर गुरु का आशीष तो ऊपर था। अब मैं आचार्य जरूर हूं पर गुरु नहीं मिल पाएंगे। आता है रोना, अपन रोते थोड़े, वो तो आंसू टपकने लगते हैं, क्या कर सकते हैं। पर कौन रोक पाया? इसलिए ज्ञानी समझो, देखो, जानो, जाने दो। तुम देख ही पाओगे, जान ही पाओगे, किसी को रोक नहीं पाओगे। अरे तुम याद नहीं दिलाओ भाई। फिर क्या ना सुनील, इन सबको छोड़ के मैं दूर खेत में चला गया। 1 घंटे बाद लौट के आया। फिर वो रुक ही नहीं रहे थे, मैं क्या करूं। फिर अभी मैं कोशिश कर गया, जालना गया तो सोच के गया था मैं बिल्कुल पक्का होके जा रहा हूं। तब तक पक्का रहा, जहां गुरु जी की समाधि हुई थी ना, जिस स्थान पर, वो एक अजैन बंधु का स्थान था। तो बाहर तक तो मैं अपने आप को रोके रहा, और जैसे वो परिक्रमा लगाई चरण पादुका की, फिर तो फिर ही था।
तो यहां पर कह रहे हैं कि नियतता को टालने की क्षमता अतुल बल के धारी परमात्मा के पास भी नहीं है, ये कलश कह रहा है। इसलिए हे मित्र, न किसी के तुम मरने के कर्ता बनो, न किसी के रक्षा के कर्ता बनो। आयु कर्म के क्षय से मरण होता है, वो आयु की प्राप्ति से जीवन होता है। कोई किसी को आयु दे सकता नहीं, कोई किसी की आयु ले सकता नहीं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं अमृतचंद स्वामी, सर्वासदेव नियत भवत। ठहर भाई, भक्तामर मणिप्रभाड़ा। सर्वं सदैव नियत भवति स्वकीयः, सर्वासदेव नियतं भवति स्वकीयः। कर्मोदयान मरण जीवत दुःख सौख्यम्, अज्ञानमेतद् यत् परं परश्च। कुर्यात् पुमान् मरण जीवति दुःख सौख्यम्, ज्ञानमेतदिगम्य परात् परश्च। पश्यन्ति ये मरण जीवित दुःख सौख्यम्, कर्माणि कृतरसेन चिकीर्षवस्ते। मिथ्यादृशो नियतिमात्महनो भवन्ति। यह जगति एतद् वक्ष्यमाणम् कहे हुए अज्ञानम, ज्ञान भाव व्यतिरिक्तम, जो ज्ञान भाव से शून्य है, ऐसा अज्ञानी जीव विचित्रात्मा यति किम यत्तु परः, अन्य कोई पुमान जीवा। परस्तु अन्यस्य कस्य इष्टानिष्टम, ये मेरा इष्ट करते हैं, मेरा अनिष्ट करते हैं। कौन इष्ट करता, कौन इष्ट करता है? पुण्य इष्ट करता है, पाप अनिष्ट करता है, अनिमित मात्र। आज भव्य जीव इतने, जब जब तुम्हें कोई खाना परोसे, ठीक है व्यवहार से कह दो तुम बड़े उपकारी हो, सिद्धांत कहेगा मेरा भाग्य न होता तो तुम थाली लगा के नहीं आते। आज देखो रोहित कमरे के अंदर चौकी में के बाहर 300 लोग खड़े, मैं देख रहा था कि वो एक वो जीव है बिलख रहा है, कोई मेरे मुख एक गिलास पानी दे दे। वो एक के लिए लोग बिलख रहे हैं, एक अंजलि पानी देने को मिल जाए। क्या पुण्य पाप इतने विचित्र है, कितना विचित्र है। एक महात्मा जी अश्रुपात कर रहे थे, सुब्रत सागर जी बोले विश्व सागर जी कोई चौका नहीं लगा रहा, 3 दिन तक कोई ने भोजन नहीं दिया मुझे। हमने नहीं महाराज जी आप शुद्धि करो। चौका था, कहाँ के श्रावक थे, हैदराबाद भिलाई है ना, उनकी दुख महाराज का पड़घान करो। 3 दिन के आहार नहीं हुए थे, उनके हमने आहार करवाए। आहार करो, कभी साधु की जाति माती मत पूछना, सबसे पहले उसको आहार करवाना। ओहो, तो मैं सोच रहा था कितना ये भेद है कर्म का। एक कह रहा है मैं भीड़ से परेशान हूं, एक कह रहा कोई आ नहीं रहा मैं परेशान हूं। कर्म का भी चित्र, कभी रूठना नहीं सीखना जीवन में। पार्षद कपिल खड़े हो जा, नियम लो जीवन में, कभी रूठना नहीं सीखना। पत्नी ने भोजन परोसा है, कितने झगड़ा हो जाए, मुंडी नीचे करके ध्रुव के पिताजी रूठना मत सीखना कि थाली ये फेंक दी वो जा रही है आकाश में, कभी नहीं करना ऐसा। हो गया उसका कारुसर कर लो, अब नहीं करना। मित्र गुस्सा गुस्सा पे करो, भोजन पर नहीं। समय बदलता है,
समय बदलता है। कर लो सब नियम। पेट खाली होगा तब लड़ना नहीं, भर के पेट फिर लड़ना। हाँ, मतलब थाली नहीं फेंकना। कर लिया काम सर, बैठ जा। हाँ, मतलब है वो आपका कर्तव्य है। खाने खाते समय बेचारे बिना पैसे के नौकर को खान शांति 2 रोटी खा लेने देगा। जब जब भोजन करने बैठे पति, तब कुछ नहीं सुनाना, टेप रिकॉर्ड बंद रखना, बिल्कुल बंद रखना, कुछ नहीं, मौन से। बेचारा इतना कमा के लाया है और तुम उनकी आदत रहती है जब बैठेगा बेचारा तभी सुनाते हो। मुझे तो पता है, कभी कभी मालूम हम भी सोचते भैया तो अपन तो पराधीन है, सुनने ही पड़े। कहाँ सुनने पड़े? जैसे एक जगह हमारा, मैं विधि लेके निकला 1 चावल की, पूरे ललितपुर में घुमाया है इनके प्रणव सागर के। अब बहुत सारे चौके लग रहे थे, 100 तो हमने कहा भैया कहाँ जाए? तो हमने एक विधि लेके निकल गया, घूम घाम के बड़ी कठिन सा मिल गई विधि एक जगह। पर मिली विधि वो परमेश्वर की ऐसी विधि मिली, वो जिनमानी लेके आ गया। लोग के भैया जल्दी बोले कवाने महाराज को रोज रोज हमारे घर में है, हमें तो पूरी पूजा करने। वो पूरी पूजा लेके बैठ गए भैया, पढ़वे काज है। ऐसे जबलपुर में हुआ एक बार, बोले पूरी पूजा करने में तो पढ़ के। एक दिन यहाँ पर भी हुआ। अब वो नहीं तो पता नहीं किसकी क्या अवस्था चल रही है। वो एक अम्मा बैठ गई पूरी, हमारे ब्रह्मचारी ऐसे सिलबिल्ले वे देख रहे खड़े खड़े ऐसे। अभी भोला होता ना, भोला, वो कहता चलो वो मुरी बना शुरू कर दो। तो बेटा द्रव्य क्षेत्र काल भव देखना पड़ता है, समय हो गया है, ठीक है? तो द्रव्य क्षेत्र काल भव देख के काम करना पड़ता है। देखा यस, कितने लोग खुश हो रहे हैं। शिष्य आगे विचार करेंगे। इस सिद्धांत को, इस कलश को विवेक के साथ समझना, इसको विशेष व्याख्या कल करेंगे। समझ में आया महात्मा जी समकित सागर है? वस्तु स्वरूप की पूर्वना ऐसे करना, खिंचा हो नहीं पाए, सिद्धांत टूट नहीं पाए, विषय बराबर होना चाहिए। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव परम सत्य बिन महावीर स्वामी की